आ, इनके चेहरों को देखकर, इनकी एक्साइटमेंट, इनके जोश, इनकी अचीवमेंट और इनकी ईमानदारी, इनके डेडिकेशन को देखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया और आज मैं जिसकी वजह से आपके सामने हूँ। तो मैं स्पेशली एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां और थैंक्स करना चाहूंगा। दिस इज संजय धीमान। बाय प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। दोस्तों, आज से 24 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की थी। मैं तो एक डीजल मैकेनिक था। कहते हैं ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। चिंगारी, कहते हैं ना कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, बेबस समझकर रौंदी जाती है, मिट्टी जो पैरों थले वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग में आने का सिलसिला शुरू हुआ कि एक दिन की बात है कि जब मैं अपनी यूनिफॉर्म जो वर्कशॉप में पहनता था उसे मैं खुद धो रहा था। मेरी मैडम ने मुझे देख लिया तो उसमें मतलब पूरा डीजल लगा हुआ था, ग्रीस लगी हुई थी, एकदम पानी काला काला निकल रहा था। उसने मुझे धोते हुए देखा, मुझे कहा, दिमाग जी ये क्या है? मैंने कहा ये मेरी यूनिफॉर्म है। कहती आप ये काम करते हो? मैं कहा यस। कहती है आज के बाद तैयारी कर लो, मैं आपसे ये काम छुड़वा दूंगी। उसको वो चिंगारी लग गई यार। कहती है कि नहीं, आप किसी और प्रोफेशन के लिए बने हो, आप इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने हो। आज के बाद खोज जारी है। और दोस्त, उसकी जो वो इच्छा थी, उसका जो वो ड्रीम था, वो उसने पूरा किया। 27 अगस्त सन 2002 को मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और मुझे प्लान बस में हुआ था। बस में मुझे प्लान किया गया, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का प्लान किया गया। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने आगे बढ़ना था, ड्रीम बड़े बड़े थे, आग बहुत थी जिंदगी में आगे बढ़ने की। दोस्त, उसका बंदोबस्त हमने किया, शुरुआत कर दी। मैंने एक चीज देखी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेकेंडरी मैटर है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो यस और नो की होती है। आपको यस और नो से जूझना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैंने भी जब मार्केट में काम करने शुरू किया तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। दो नहीं बनते, पैसे नहीं आते, काम नहीं चलता, कंपनियां भाग जाती हैं, ये तो साले ऐसे ही बोलते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे भी उन्होंने मतलब इस तरह से डिमोटिवेट करने की कोशिश की। मेरी अपने ने मुझे एक बात कही कि संजय धीमान, एक चीज याद रख, आज के बाद अपने घर में दो बकेट लेके आ, एक बड़ी और एक छोटी। मार्केट में जा, प्लान दिखा, अगर बंदा यस करता है तो छोटी बकेट में डाल दे, बंदा नो करता है तो बड़ी बकेट में डाल दे। जिस दिन ये बड़ी बकेट तेरी भर जाएगी, समझ लेना उस दिन तू कामयाब हो जाएगा। दोस्त, मैंने काम करने शुरू कर दिया, यस नो सुनता रहा, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाए। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती दोस्त। माउंट एवरेस्ट जैसी है कामयाबी। जैसे एडमंड हलेरी को कम से कम 15 से 16 वर्ष लग गए थे तैयारी करते, जूझते हुए, फाइट करते, तब जाके वो उस माउंट एवरेस्ट को फतेह कर पाया था। तो वैसी है यहाँ भी कामयाबी, रातों रात कोई कामयाब नहीं होता, क्योंकि रातों रात मिलने वाली कामयाबी रातों रात खत्म भी हो जाती है। मैंने देखा है कि जिस सब्जी को इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, वो रातों रात बड़ी तो हो जाती है, लेकिन वो रातों रात किसी की जिंदगियां भी छीन लेती है। सो फ्रेंड्स, एक चीज मन में पता चल गई कि जिस तरह बरगद का पेड़ है, उसका बीज बहुत छोटा होता है लेकिन उसको बड़ा होने में वक्त लगता है, इस तरह इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए वक्त लगता है। नो का मतलब ही है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बट मैं थैंक्स करता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन का कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं आगे बढ़ता गया और मैंने कम से कम अब तक मेरी 4.5 लाख लोगों की टीम बनी। अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्तों, अचीवमेंट में मैं पहले 11 नंबर गाड़ी में चलता था, कुछ नहीं था मेरे पास, पैदल चलता था दो टांगों के ऊपर। चाहे सरकार किसी की भी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता था, पेट्रोल के भाव बढ़े या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, डीजल के भाव बढ़ते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस सिस्टम के जरिए मैं अब तक 4 कारें खरीद चुका हूं। सबसे पहले मैंने ड्रीम कार ली थी, अपनी वैगनर कार। फिर उसके बाद मैंने होंडा CR-V मेड इन जापान से मंगवाई थी। फिर थर्ड कार थी मेरी जेटा मेड इन जर्मन। और अभी मेरे पास मर्सिडीज बेंज है। दोस्तों, ये मेरी अचीवमेंट रही है। और पर इससे भी ज्यादा अगर मुझे कुछ मिला है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन का प्यार मिला है, लोगों ने प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है। और बात करूं कि दोस्त,
मैंने रेनेटेस का चुनाव क्यों किया? मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने रेनेटेस का चुनाव नहीं किया। मैंने चुनाव किया जसप्रीत सिंह जी का, मैंने चुनाव किया ओम प्रकाश बाबा जी का, मैंने चुनाव किया बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट पर्सनालिटी राजवीर सेखों सर का, मैंने चुनाव किया बीरबान सर का। दोस्त, इनका चुनाव किया। जब ये अच्छे लगने लगे, जब ये प्यारे लगने लगे, तो फिर इनके काम भी मुझे प्यारे करने लगने लगे। सो फ्रेंड्स, इनकी वजह से ही मुझे रेंटस में आने का मौका मिला। मैंने देखा 24 सालों के इस तजुर्बे में, मैंने जब रेनेटेस के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल की, तो दोस्त मुझे लगा कि आज की डेट में अगर एक बेस्ट कंपनी चाहिए, बेस्ट मैनेजमेंट हो, जहां पे आपके साथ कोई ज्यादा मतलब छेड़खानी के साथ कोई छेड़खानी ना हो, आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ ना हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, जिसका विजन बड़ा हो, तो दोस्त उसके लिए सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है रेनेटस वेलनेस। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मेरा फर्स्ट डे है। मैंने अभी हाल में ही इस सिस्टम को एज ए कैरियर चुना है। और दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है। मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा कि लोग प्रोडक्ट को देखते ही प्रोडक्ट को ऐसे छीन लेते हैं, ला मेरे को दे दे। ये चीज मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्त पहली बार देखी। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि यार विजन बहुत बड़ा है कंपनी का। मैं अभी एमडी से नहीं मिला, मैं सबके नाम भी ठीक से नहीं जानता, पर मैंने एक चीज देखी कि विजन बहुत बड़ा है। क्योंकि अक्सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऑफिस जो होते हैं ना, वो भाड़े के होते हैं। क्योंकि व्यक्ति एक दिमाग में, मन में एक ख्याल रखता है कि 25-50 करोड़ 100 करोड़ कमाएंगे, अगर गड़बड़ हुई कुछ भी तो भागना आसान हो जाता है। लेकिन दोस्त, मैंने पहली ऐसी कंपनी देखी जिसका 60 करोड़ का ऑफिस है, और ऐसे 5 ऑफिस हैं उनके। तो ये दोस्त तभी हो सकता है जब खुद के अंदर भरोसा होता है कि यस, मैं करूंगा ये। तो इस बिजनेस, इस विजन को देखते हुए मैंने रेनेटेस को ज्वाइन किया। दूसरा, इसके प्रोडक्ट बड़े शानदार हैं, मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया और मुझे उसके काफी रिजल्ट मिले हैं। और रेनेटेस वेलनेस के अंदर मैंने अचीवर्स ग्रुप को ही क्यों चुना? भाई आई चूज दिस ग्रुप। मैंने इस ग्रुप का चुनाव क्यों किया? तो दोस्तों, मैंने एक चुनाव इसलिए किया कि मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे अचीवर ग्रुप में एक खासियत है कि ये सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरी खासियत है कि इनके अंदर बर्निंग डिजायर बहुत है। तीसरी है कि मैं जिससे भी मिलता हूं, जो भी अचीवर ग्रुप का बंदा है, वो जोश से भरा हुआ है, एनर्जेटिक है, एंथुसियाज्म उसका बहुत हाई है, बहुत एक्साइटमेंट लेवल उसका हाई है। मतलब आप किसी को भी टच करके देखो, कहते हैं ना, एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, तो किसी ने पूछा कि इसमें दुल्हा कौन है, तो एक ने जवाब दिया कि जिस मर्जी को हाथ लगा के देख लो, सबके सब बराबर हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखा लोगों के अंदर कि एक्साइटमेंट बहुत है, जोश बहुत है, ईमानदारी से काम हो रहा है। और दूसरा, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। दूसरा, फास्ट, टीम की ग्रोथ बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है टीम की। अचीवमेंट रेट जो है वो, सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को देखते हुए मैं, मतलब मैंने इस ग्रुप को चुना। और मुझे लगा कि अगर मुझे अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट करना है, तो इससे बढ़िया ग्रुप कोई नहीं हो सकता। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज देखी है दोस्त, कि किसी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए कुछ चंद गुणों की जरूरत होती है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर वो गुण उसके अंदर हैं, तो वो गांव का है, शहर का है, ये मायने नहीं रखता कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। वो एज्ड है या यंग है, ये मायने नहीं रखता। वो महिला है या पुरुष है, ये मायने नहीं रखता। वो कामयाब हो सकता है अगर उसके अंदर वो गुण हैं तो। सो फ्रेंड्स, मैंने वो 5 गुण इनके अंदर देखे। और दोस्त, मैंने, आप खुद सोचना कि जिस इंसान के अंदर ये गुण हो, कहते हैं ना, जहां शहद होता है मक्खियां अपने आप चली आती। तो दोस्त, मैंने वो 5 गुण देखे इनके अंदर, और इन गुणों की वजह से मैंने अचीवर ग्रुप को ज्वाइन किया। तो सबसे पहला गुण देखा मैंने, एटीट्यूड। यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, नजरिया बहुत अच्छा है। मैं जब भी शेखों सर से मिलता हूं, तो एक ही बात कहते हैं, संजय सर, 2030 तक
कंपनी के जितने लेवल हैं वो अचीवर ग्रुप हासिल कर लेगा। 2030 तक इतना पैसा आएगा कि पैसा रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। नजरिया दोस्त, ये बिजनेस है। यहाँ पे जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपकी मुलाकात, मैंने बताया था कि आपका सामना दो तरह के लोगों से होता है। आपकी फाइट दो तरह के लोगों से होती है, एक होती है यस से और एक होती है नो से। या तो आपको सामने वाला व्यक्ति बोलेगा यस मुझे करना है, या तो सामने वाला व्यक्ति बोला कि आपको बोलेगा कि मुझे नहीं करना है। कुछ लोग तो थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं, वो ज्यादा बोलते हैं अरे ये कोई काम है, हैं? दोस्त, मुझे इतना पता है कि दुनिया की बातों पे मत जाइए। एक व्यक्ति कहता है कि मैं जवान हो गया हूं यार, मुझे शादी करनी है, कोई लड़की ढूंढिए। अरे यार लड़कियां कहाँ हैं आजकल, बहुत सारे लड़के कुंवारे हो रहे हैं, कहाँ से लड़की लेके आए, लड़कियां है ही नहीं। जब उसकी शादी हो जाती है, सबको मिठाई बांटता है, पाँव छूता है, शादी करवाई नहीं लेकिन लोग कमेंट करते हैं तुझे यही मिली थी। भाई साहब, शादी करवाने में आपने मदद तो नहीं की, लेकिन अब हो गई है तो कम से कम उसको आराम से जीने तो दो। तो जब आप लोगों के पास मिलने जाते हो, लोगों के पास मिलने जाओगे, तो लोग आपको बहुत सारा बातें करेंगे। आपका नजरिया किस चीज के ऊपर है? आप ज्यादा से ज्यादा नो को फोकस करते हैं या यस को फोकस करते हैं? यही आपको डिसाइड करेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे या फेल हो जाओगे। आप अपनी फतेह हासिल करोगे, आप सफलता के शिखर पे झंडा गाड़ के रहोगे, या दोस्तों असफल हो जाओगे। ये आपके एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है, या आपके नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। सो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि अचीवर ग्रुप वालों का जिसके साथ भी मिल लो, उनका नजरिया बहुत अच्छा है। उस नजरिए को देखते हुए दोस्त, मैं तो क्या कोई भी होता, अचीवर ग्रुप का ही चुनाव करता। यहाँ पे मैंने बताया कि एटीट्यूड, लोगों का नजरिया देखने का बहुत अच्छा है। मैं एक कहानी के साथ बताता हूँ आपको कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति साइकिल का व्यापार करता था। अब वो क्या करता है कि रास्ते में टोल टैक्स पड़ता है, चुंगी नाका। अब उसको साइकिल के ऊपर चुंगी देनी पड़ती है, मतलब टैक्स देना पड़ता है। तो वो क्या करता है, साइकिल के ऊपर ना एक मिट्टी की बोरी लाद कर लेके जाता है। जो टोल टैक्स पे व्यक्ति बैठा होता है वो उसको कहता है रुक, बोरी में क्या भरा है। वो बोरी चेक करवाता है, देखता है मिट्टी है, कहता जाने दे। दोस्त, ऐसे करते करते ना एक वर्ष बीत जाता है। एक वर्ष के बाद जो टोल टैक्स पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसने अपने बेटे को कहा होता था कि अगर तूने 12th में अच्छे मार्क्स लिए तो तुझे मैं एक अच्छी साइकिल लेके दूंगा। अब बेटा अच्छे नंबरों से पास होता है और वो एक साइकिल के शोरूम में जाते हैं, तो एक साइकिल पसंद करते हैं, रेट पूछते हैं, तो वहां जो अटेंडेंट होता है वो कहता है रेट तो हमारे मालिक बताएंगे। तो वहां जाके देखता है कि चेयर पे वही व्यक्ति बैठा हुआ है जो साइकिल पे रोज एक मिट्टी की बोरी लाद कर लेके आता था। तो वो उसको कहता है भाई मिट्टी वाले भाई। बोलता नहीं, साइकिल वाला भाई। बोलता है यार तूने तो ये मिट्टी की बोरी ला ला के साइकिल का शोरूम खोल दिया। कहता नहीं, तेरी नजर उस मिट्टी की बोरी पे थी और मेरी नजर बोरी के नीचे जो साइकिल था उसके ऊपर थी। सो फ्रेंड्स, आप नो को फोकस करते हैं, आप यस को फोकस करते हैं, ये आपके नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। आप जिसको फोकस करेंगे, अगर नो को फोकस करेंगे तो असफलता की ओर लेके जाएगा, अगर यस को फोकस करोगे तो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, अगर नो को फोकस करोगे तो हार की तरफ लेके जाएगी, अगर यस को फोकस करोगे तो जीत की तरफ लेके जाएगी। ये बिजनेस वैसा ही है। यहाँ पे आप रोज आए दिन जिन भी लोगों से मिलोगे, सारे के सारे लोग यस नहीं करेंगे। अगर सब लोगों ने यस कर दिया तो दोस्त, हमारी गाड़ियां कौन चलाएगा, हमारे लिए गाड़ी कौन बनाएगा, हमारे लिए घर कौन बनाएगा, हमारे लिए फर्नीचर कौन बनाएगा, हमारे लिए ड्रीम हाउस कौन बनाएगा। सो फ्रेंड्स, सब लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे नजर उस पे रखिए। ये है नजरिया कि आप अपनी नजर, अपना फोकस किस पे बनाए रखते हो। दोस्तों, महात्मा गांधी को किसी व्यक्ति ने कहा था, जब आपको पता होगा कि 1935 से 50 के बीच में देश में बहुत गहमा गहमी चल रही थी, बहुत मतलब शोर मचा हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, हिंदुस्तानियों की आवाज थी कि देश को आजाद करो, अंग्रेजों यहाँ से भागो। तो दोस्त, उस समय एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी जी से पूछा था कि गांधी साहब, क्या आपको लगता है
कि 45 केजी के ये शरीर वाला व्यक्ति इस देश को आजाद करवा लेगा। तो दोस्त, उन्होंने जो जवाब दिया था वो अल्टीमेट था। उन्होंने कहा, अंग्रेज साहब अपना चश्मा साफ कीजिए, अपनी नजर को सही जगह पे फोकस कीजिए, आप गलत देख रहे हैं। कहता मेरा वजन 45 केजी नहीं है, मेरा वजन तो मात्र 5 किलो ही है। 40 किलो इसमें विश्वास भरा हुआ है कि मैं देश को आजाद करवा के छोड़ूंगा। दोस्तों, ये होता है नजरिया, ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता, तो लोगों से कहिए तेरे लिए नहीं चलता। अगर मेरी अपलाइन के लिए चलता है, अचीवर ग्रुप वालों के लिए चलता है, तो मेरे लिए भी चलेगा। दोस्त, नजरिया, लोग कहते हैं नो, मैं कहता हूं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसको नो मत समझिए, इसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझिए। दोस्त, एक बार की बात है कि एक बार पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन अपनी वाइफ के साथ, हिलेरी क्लिंटन के साथ एक पेट्रोल पंप पे खड़े थे। तो वहां पे देखते हैं कि हिलेरी क्लिंटन का एक क्लास फेलो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है गाड़ियों में। तो उसने हिलेरी को देखा, हाय हेलो हुई। तो बिल क्लिंटन ने मजाक मजाक में कहा कि हिलेरी, यू आर वेरी लकी कि आपने मेरे से शादी की है। अगर तुम इस क्लास फेलो से शादी करते तो आज आप भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रही होती। तो हिलेरी क्लिंटन का एटीट्यूड देखिए। उसने जवाब दिया, नो मिस्टर, योर थिंकिंग इज वेरी रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हो। उसने जवाब दिया कि मिस्टर क्लिंटन, मैं, आप प्रेसिडेंट हैं, इस वजह से मैं आपकी पत्नी हूं नहीं। अगर इसकी शादी मुझसे हुई होती तो अमेरिका का प्रेसिडेंट ये होता। ये होता है दोस्तों एटीट्यूड, नजरिया, देखने का नजरिया। आप इसमें क्या देख रहे हैं? आपको इसमें नो से भरी हुई, मिट्टी से भरी हुई बोरी नजर आ रही है, या उसके नीचे का साइकिल नजर आ रहा है? दोस्त, अचीवर ग्रुप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। मैं कहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि एक लकी इंसान कौन होता है, मैं कहता हूं जिस इंसान को अचीवर ग्रुप का कोई व्यक्ति रेनेटस वेलनेस का प्लान दिखाता है, उसको ये मौका देता है, समझ लीजिए वही इंसान सबसे बड़ा लकी पर्सन है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये एटीट्यूड देखा है अचीवर ग्रुप में, जिसकी वजह से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से मैंने अचीवर ग्रुप का चुनाव किया। बर्निंग डिजायर, कहते हैं ना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है दोस्त कि जितनी बड़ी आप मछली फ्राई करना चाहते हैं, नीचे बर्नल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी तपेली अगर आपने खाने की दाल की रखी हुई है, तो उसके नीचे बर्नल भी बड़ा होगा, छोटा बर्नल काम नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना, थोड़ी आग थोड़ा सेक देती है, बड़ी आग ज्यादा सेक देती है। तो दोस्त, यहां पे मैंने एक चीज देखी, अभी कुछ ही समय पहले ग्रेट अपलाइन मिस्टर बीरवान चौधरी जी 2 करोड़ प्लस डिफेंडर कार लेकर आए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे मैंने कहा था कि अचीवर ग्रुप की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट है, अचीवमेंट रेट बहुत हाई है। बट उसके बाद वो कंफर्ट जोन में नहीं गए, वो मार्केट में उतरे। मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर जाके इवेंट लगा कर आए। उस दिन से वो घर से बाहर हैं। तो ये क्या है? ये बर्निंग डिजायर है, तीव्र इच्छा है कि अपने लिए तो ले लिया, जिन लोगों की वजह से आई है उनको भी दिलानी है। ऐसी तीव्र इच्छा वाले लोगों के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरा चुनाव सही है? फिर दैट्स व्हाई आई चोज अचीवर्स ग्रुप। इसलिए ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति वाले लोगों के साथ मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कुछ पाना है तो ये इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे किसी भी हालात में पाना है, ये बर्निंग डिजायर है। मैंने देखा राजवीर शेखों सर और बीरबान सर, उनकी मैंने सेकंड अचीवमेंट देखा, अभी रूबी बने हैं, वो रूबी लेवल अचीव किया है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं।
हर उस व्यक्ति को बधाई देना चाहता हूँ जिसका आज बर्थडे है, जिसकी आज एनिवर्सरी है, और जिसने इस वीक में पिन चेंज किया है और जो अगले वीक में पिन चेंज करने जा रहा है। और स्पेशली राजवीर शेखवन सर और वीरवान सर कि जिन्होंने अभी रूबी लेवल अचीव किया है। तो दोस्त कुछ 75 लाख की सिंगल ट्रांजेक्शन थी जो कि उनको मिला। उसके बावजूद आप देखिए कि मैं राजवीर शेखवन सर को भी देख रहा हूं, कभी एमपी में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी बिहार में, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, मतलब जगह जगह इवेंट लगा रहे हैं। इतनी ज्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट है, इतनी ज्यादा आग है। दोस्त जब इतनी आग वाली अपलाइन हमारे साथ हो तो मुझे आप खुद ही बताइए कि क्या अचीवर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए? यस, करना चाहिए। ये हमारा सबसे सही फैसला है। दोस्तों आप की उम्र क्या है ये मायने नहीं रखता। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, ये मायने नहीं रखता। लेकिन आपके अंदर आग कितनी है ये मायने रखता है। मैं कहता हूं कि अगर आप रेनेटेस नोवा का जो प्रोडक्ट डब्बी है, जो बॉटल है, वो किसी के सामने रख दो और बोलो कि साहब पूरी दुनिया खा रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप भी एक बार ट्राई कर लो। और एक व्यक्ति कहता है कि सर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर असर ना हो तो सर डबल पैसे मेरे से ले जाना। मुझे बताइए कि किस व्यक्ति के साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे? पहले वाले व्यक्ति के साथ जिसने रोते हुए कहा है कि साहब ले लो, बहुत रिजल्ट आ रहे हैं, यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारी दुनिया कामयाब हो रही है, उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, या उस व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जिसने कहा कि ये बोतल, ये कैप्सूल कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही काम है कि मुझे अपने पेट तक पहुंचा दो, बाकी सारे काम मेरे हैं। तो दोस्त किसके साथ? मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपलाइन की या सेल्समैन की या नेटवर्क की एक्साइटमेंट खरीदते हैं। लोग आपका उत्साह खरीदते हैं कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है। दोस्त ये एनर्जी ही आपको आगे लेकर जाती है, ये एनर्जी लोग आपसे खरीदते हैं। इसलिए ऐसी एनर्जी मैंने देखी राजवीर शेखों सर के अंदर, वीरवान चौधरी सर के अंदर, शंकर पुष्करना के अंदर, और उनका एक पार्टनर है उनके अंदर, संजय शर्मा के अंदर, ऐसे मुकेश चौधरी उज्जैन से जो आज होस्टिंग कर रहे हैं उनके अंदर, जसप्रीत संधू के अंदर, और ओम प्रकाश बाबा के अंदर, मैंने ऐसी आग देखी इनके अंदर दोस्त। और यही इसी वजह से मैंने अचीवर ग्रुप को ज्वाइन किया। दोस्त जब इतनी आग इंसान के अंदर होती है तो इंसान अवश्य कामयाब होता है। आग का होना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी तह कंगार बनती है, बेबस समझकर रौंदी जाती है, मिट्टी जो पैरों तले, मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। दोस्तों एक छोटी सी चिंगारी चाहिए, पर यहाँ पे पूरा अचीवर ग्रुप आपके लिए चिंगारी नहीं, आग का गोला है। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि दोस्त जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से अभी अचीवर ग्रुप दौड़ रहा है, उसकी टीम, उसके एसोसिएट, उसके फॉलोअर जिस तरह से चल रहे हैं दोस्त, वो दिन दूर नहीं है। आज मैं ये कहता हूं कि पिछले 8 सालों से कंपनी चल रही है और मैंने सुना कुछ 1400 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगले 4 साल में ये टर्नओवर 3 गुना ज्यादा हो जाएगा और सबसे ज्यादा बिजनेस भी होगा तो अचीवर ग्रुप का होगा। और ऐसी ही मैंने क्वालिटी देखी जिसकी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। और तीसरा सबसे बड़ा गुण है इंसान को कामयाब होने के लिए दोस्तों, वो है कि इंसान कमिटेड होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर कमिटमेंट है वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों कमिटमेंट का मतलब पता क्या है? कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं होता, चाहे मुझे लोग नो कहें, चाहे यस करें, चाहे मेरा मजाक उड़ाएं। दोस्तों याद रखना, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे, मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन एक चीज पंजाब के सीएम भगवंत मान जी कहते हैं कि जब जंगल के सारे जानवर, शेर के अलावा सारे जानवर एक जगह पर, एक घाट पर इकट्ठे होके
कुछ मशवरा करने लगे तो समझ लेना कि सामने शेर खड़ा है। जहां विरोध है वही विकास है। दोस्तों कुछ भी हो जाए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहला रिजेक्शन आपको घर से ही मिलेगा। रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, अगर उसने कहा यस कहाँ थे, मुझे अभी ज्वाइन करना है, जल्दी कीजिए, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, दोस्तों वो आपके साथ लंबा नहीं चल सकता। आप शादी के लायक हो गए, आप एक लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं विल यू मैरी विद मी, कहती है यस, मैं तो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। दोस्तों दाल में कुछ काला है, थोड़ा रुक जाइए। लेकिन जहां पे सवाल जवाब होंगे, जहां पे बातें होंगी, जहां पे विजन लेके लोग चलेंगे, जहां पे लाइफ के बारे में डिस्कशन होगी, डिग्री के बारे में पूछा जाएगा, इनकम के बारे में पूछा जाएगा, अचीवमेंट क्या की है अब तक उसके बारे में पूछा जाएगा, रिश्ता लंबा चलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई आपको कि बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इम्तिहान तो होगा। इम्तिहान की आग से हर किसी को निकलना पड़ता है दोस्त। जो चेन आप गले में पहनते हैं, जो लक्की आप हाथ में पहनते हैं, जो रिंग आप अपनी उंगली में पहनते हैं, वो आपको पता है कितने टेम्परेचर से गुजर कर होकर आए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, तो आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। उस समय भी सबसे पहले रिजेक्शन घर से मिलेंगे। हो सकता है आपकी पत्नी आपके खिलाफ हो, आपकी सिस्टर इस सिस्टम को एक्सेप्ट ना करे, आपके घर वाले कहें ये भी कोई काम है यार, कौन से काम में पड़ा है, कल को लड़की शादी करनी है, लड़की वाले पूछे लड़का क्या करता है, तो क्या बोलेंगे मेंबर बनाने वाले काम करता है। दोस्तों मेंबर कहाँ नहीं बनाया जाता। मुझे एक बात बताओ, आधार कार्ड के आप मेंबर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा वो इंडिया का हो ही नहीं सकता। इसके लिए वहां भी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, बैंक में आपका अकाउंट है, वहां भी आपने मेंबरशिप ली है। ठीक है। आपके पास इलेक्शन कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास LIC की पॉलिसी है। सो फ्रेंड्स, आप सब जगह मेंबर हैं। अगर मेंबर, सरकार को इतनी जरूरत है मेंबर की, तो यहाँ पे क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, कमिटेड रहिए, क्योंकि कमिटेड इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। ऐसी कमिटमेंट देखी है मैंने अचीवर ग्रुप के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई चोज दिस ग्रुप, दिस इज माय बेस्ट डिसीजन। मैं प्राउड से कहता हूं कि मैं अचीवर ग्रुप का एक पार्ट हूं। ये मेरी किस्मत है, ये मुझे मेरा लक कह लीजिए। सो फ्रेंड्स, कमिटेड रहिए। कमिटमेंट पता क्या चीज होती है, एक ने देखा होगा पहले, अभी के शायद लोगों को पता नहीं है क्योंकि अब व्हाट्सअप आ गया, तो मैसेज तुरंत फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन जब चिट्ठियों का जमाना था, अभी भी कुछ लोग चिट्ठी पत्र भेजते हैं, तो उसपे ना एक रुपए की, 2 रुपए की डाक टिकट लगी होती है। बस उस डाक टिकट से एक सीखने की जरूरत है हमें। वो डाक टिकट उस लिफाफे का तब तक साथ नहीं छोड़ती जब तक वो पते पे नहीं पहुंच जाता। दोस्तों वो 1 रुपए की टिकट हो, चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 5 रुपए की हो, वो इतनी कमिटेड है, वो उस लिफाफे का तब तक साथ नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। ऐसी ही कमिटमेंट चाहिए अपने अंदर कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो सकता, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। दोस्तों पहली ऐसी कंपनी है जिसका प्लान 150 करोड़ रुपए का है। मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कई कंपनियां खुली और कई कंपनियां बंद हुई जिनका विजन सिर्फ इतना था कि यार 25-50 करोड़ रुपया आ जाए बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी का विजन कितना बड़ा होगा, जो नेटवर्कर को इतना बड़ा विजन दे रही है कि भाई 150 करोड़ का प्लान है, यू आर द मैन ऑफ 1.5, आप 150 करोड़ के व्यक्ति हैं। सो इतना बड़ा प्लान है, कमिटेड रहिए, क्योंकि जो इंसान खड़ा रहा, जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में या मर जाने में, जो कमिटेड रहते हैं ना, वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। मैं तब तक जुटा रहूंगा। सुबह उठते ही अपने आप को एक कमांड दीजिए, आईने के सामने अपना चेहरा दिखिए और कहिए कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को देखता हूं दोस्त, MP से दशरथ पंचाल जी हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हैं दोस्त। मैंने उनकी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली हंसते हुए, गुरुदेव टेंशन नहीं है, दुनिया हिला के रख देंगे। अगर ये सिस्टम किसी दूसरे को कामयाब कर सकता है तो मुझे भी कामयाब करेगा। तो दोस्त ये होती है कमिटमेंट। लगे रहिए, खड़े रहिए अपने पथ पर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपको सिर्फ खड़े रहना है।
बाकी अचीवर ग्रुप में इतनी पावर है कि वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। क्या राजवीर सर जब खुद ही घर पे नहीं बैठते, वीरबान सर जब 2 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी डिफेंडर लेके घूम रहे हैं मार्केट में, वो खुद घर नहीं बैठते, करोड़ों के बंगले बनाकर भी वो खुद पे घर पे नहीं बैठते, तो क्या लगता है कि आपको घर पे बैठने देंगे? दोस्तों वो हाथी हैं, जसप्रीत संधू, ओम प्रकाश बाबा, राजवीर शेखों सर, सुब्रोत दत्ता सर, रेनेटेस के ऑनर, और वीरबान चौधरी सर, ये वो हाथी हैं। मैं कहता हूं ऊपर बैठने की छोड़िए, आप पूछ भी पकड़ लोगे तो भी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर मैं अभी, मुझे समझ लीजिए 8 दिन हुए हैं, अगर मेरा विश्वास इतना पावरफुल है, 8 दिन में ही मैं उनको इतना जान गया हूं, तो दोस्तों जो मेरे से पहले के ज्वाइन हैं, जो पिछले 4 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से, वो उनका टाइम इस इंडस्ट्री में, उस ग्रुप में मेरे से ज्यादा हो चुका है, तो दोस्तों उनका विश्वास तो मेरे से और ज्यादा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप कमिटमेंट के साथ इस सिस्टम में टिके रहते हैं, अचीवर ग्रुप के साथ चलते हैं, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप अवश्य जिंदगी में कामयाबी हासिल करोगे। यही एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर, यही कमिटमेंट मैंने देखी है अचीवर ग्रुप की, कि सर हमें, मैंने देखा कि 75 लाख का सिंगल इंसेंटिव अचीव करने के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता छोटी सोच वाला, जिसका नजरिया सही नहीं थे, जिसकी आग ठंडी पड़ जाती, वो कहता हो गया यार, बहुत हो गया, मैं अपनी वाइफ बच्चों के साथ विदेश घूमने जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, यार बहुत मेहनत करी थी, अब मैं जाके रिलैक्स हो जाऊंगा, आराम करूंगा। लेकिन दोस्त, मैंने देखा सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होने के बावजूद व्यक्ति घर पे नहीं है, क्योंकि वो कमिटेड है। दोस्त ऐसे कमिटेड लोगों के साथ रहेंगे तो हम जिंदगी में आगे जरूर बढ़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। दोस्त, मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे वाह इसकी किस्मत अच्छी है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके लिए मैंने बताया कि नजरिया सही रखना पड़ता है, अंदर एक धधकता हुआ आग का गोला चाहिए, ऐसी आग चाहिए कि मुझे हासिल करना है बस, ऐसी कमिटमेंट चाहिए कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, ऐसी डेडिकेशन चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं समर्पित हूं। अपना अपना दिमाग चलाना बंद कर दीजिए, अचीवर ग्रुप को सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, एक दिन दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। मुझे एक इसके लिए तपना पड़ता है, तपे बगैर, मैंने जैसे कहा कि जो अंगूठी आपने पहनी है वो बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर कर आई है। मुझे ना शायद आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसको और बेटर से बेटर समझाने की। एक आपने बुल्ले शाह का नाम सुना होगा, पीर बाबा बुल्ले शाह, मैं उनको बहुत मानता हूं। एक बार की बात है कि वो बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छी काफियां लिखते थे। वो एक बार ऐसे बैठे थे, ख्यालों में खोए हुए थे, तो क्या देखते हैं कि एक दुल्हन हाथ में चूड़ा डाले हुए कुएं से पानी भर के लेके आ रही है, और उसने मटका सिर पे रखा हुआ और एक बगल में लिया हुआ है। तो बुल्ले शाह की कलम जो है, बुल्ले शाह के अल्फाज रुक नहीं पाए। बुल्ले शाह आगे से बयान करते हैं कि नेक नसीब तेरे ओ कड़िया चढ़िया जाना ढाक पराई, चूड़े वाली बांह सजना दी जाना गल विच पाई। कि वाह वाह ओए घड़े, तेरा नसीब कितना अच्छा है यार, तू आज नई नवेली दुल्हन के चूड़े वाला हाथ अपने गल में डाले हुए और उसके सिर के ऊपर बैठा हुआ है, क्या किस्मत है तेरी। तो आगे से बुल्ले शाह कहते हैं कि जो घड़ा है वो क्या आवाज देता है, वो कहता है कि पहले मार कईयां दी खादी, फिर घर घुमियारा आए, पानी नाल रल के गारा बने, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਟਾਏ, 8 ਪੈਰ ਅਗ ਹਿਜਰ ਦੀ ਸਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਬਟਾਏ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਆਏ, ਰੱਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੂਹ ਚ ਲਟਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਗੋਤੇ ਖਾਏ, ਇੰਨੇ दुख चल चल के बुलिया, धाक सज्जन दी आए। तो वो कहते हैं कि घड़ा आगे से कहता है कि पहले मैं जब अपने परिवार के साथ अपनी माँ की गोद में एक मिट्टी के रूप में सोया हुआ था, तो एक कुम्हार आया, उसने एक तीखा प्रहार किया मेरे ऊपर और उस मिट्टी से अलग किया, उस मिट्टी से अलग किया मुझे। दोस्तों, वैसे ही अपलाइन अचीवर ग्रुप का कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उस एसोसिएशन से आपको बाहर निकालता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, आपको कामयाब बनाना। जैसे कुम्हार ने
तीखा प्रहार करके उसको वहां से उठाया उस मिट्टी को, और पहले मार कईयां दिखा दी, फिर घर को में आ रहा है, फिर वो अपने घर पर लेके आया। फिर कहता है कि मुझे पानी के साथ मुझे गूंथा गया, मुझे थपथपाया गया और मुझे चक्के के ऊपर घुमाया गया, मेरा कई बार सिर काटा, कई बार बनाया गया, और फिर इतना ही नहीं, मुझे आग में तपाया गया, मैं तड़फता रहा, और मुझे सुंदर बनाने के लिए मेरे ऊपर कलर फेंका गया। फिर इतने में मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई, फिर मुझे किसी साइकिल पे लाद कर, किसी लारी पर लाद कर गली गली में आवाज दी गई, घड़ा ले लो, घड़ा ले लो। और फिर किस मेरे एक प्रेमी ने मुझे खरीदा। फिर मैंने सोचा यात्रा खत्म, पर नहीं। कहता फिर गले में रस्सी डालकर कुएं में लटकाया गया और बार बार गोते खिलाए गए मुझे, और फिर तब मैं पानी भरने के लायक, किसी की सेवा करने के लायक हुआ। और फिर जब मैं पानी भरने के लायक हुआ, तब मुझे उस वजह से आज मैं सिर का ताज बना हूं किसी का। तो दोस्तों, मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता, ऐसे ही दुख झेलने पड़ते हैं। एक मटका जो एक सीजनेबल होता है, एक घड़ा सीजनेबल है, अभी गर्मियों के दिन आए हैं तो 2-4 महीने ही लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद किसी कोने में डाल देंगे। लेकिन 2-4 महीने जिसको टिकना है, वो 2-4 महीने के लिए उसको कितना तड़प सहन करनी पड़ती है, कितनी आग से होकर गुजरना पड़ता है, कितनी उसको कठिन यात्रा से होकर गुजरना पड़ता है 2-4 महीने की जिंदगी के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई 60 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए है। लेकिन मैं ये जिंदगी नहीं मानता कि हम यहाँ पे एक नेटवर्कर 50-60-70 साल 80 साल के लिए नहीं, बल्कि वो कम से कम भी 500 साल के लिए यहाँ पर है। क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं, आपके वीडियो यूट्यूब पे लोग देखते हैं, आप इस संसार में नहीं भी रहेंगे तो भी आपके द्वारा लगाई गई ट्रेनिंग को लोग फॉलो करके अपने अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। तो दोस्त, मतलब जब तक वो वीडियो आपके चल रहे हैं, जब तक वो लोग आपको सुन रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, तब तक आप जिंदा हैं। तो दोस्त, एक मटके की यात्रा थी ये, कि उसने 4-5 महीने की जिंदगी के लिए इतना अपने आप को तपाया, उसकी यात्रा इतनी कठिन थी। तो ये भी इतनी आसान यात्रा है नहीं। लेकिन मैंने अचीवर ग्रुप का चुनाव इसलिए किया कि जब अचीवर ग्रुप में इतना अच्छे नजरिए वाले लोग हों, इतनी ज्यादा आग हो, वो लोगों की कामयाबी के लिए इतने तड़पते हों, इतनी दौड़ लगाते हों, इतने कमिटेड हों, इतने डेडिकेटेड हों, तो दोस्त, यहाँ पे इंसान को उतने दुख झेलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अचीवर ग्रुप में आ गए हो, लाइन में लगे रहो, लाइन से अलग मत हो जाओ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉम्बे की जो लोकल ट्रेन होती है, उसमें रश बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों को चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, पीछे से धक्का लगता है और अपने आप ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। तो दोस्त, तो यही चीज है कि यहाँ पे भी आप लाइन में खड़े रहो, अचीवर ग्रुप आपको धक्का मार के आपको सफलता की ट्रेन में जरूर बैठा देगा। इसीलिए मैंने इस ग्रुप का चुनाव किया। दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता का झंडा लहराना चाहते हैं, तो अपना एंथुसियाज्म हाई रखिए, किसी भी हालात में अपनी एक्साइटमेंट को डाउन मत होने दीजिए, एंथुसियाज्म हाई रहना चाहिए। मैं एक बात जानता हूं कि एक बार मैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात करूंगा कि वो एक टापू पे, दुश्मन के टापू पे गए, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि साहब, सामने सेना बहुत ज्यादा है और हम तादाद में कम है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि अपने अपने सैनिकों, अपने अपने जहाज जला दो। तो उसने कहा, एक सैनिक ने कहा, साहब अगर हम हार गए तो वापिस किस में जाएंगे? कहता, वापिस जाने का यहाँ कोई विकल्प नहीं है, हम लड़ेंगे, अपने जहाजों को आग लगा दो, पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। जहां ऑप्शन होती है ना, देखना, सेकंड प्लान इंसान को कभी भी कामयाब नहीं होने देता कि यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। दोस्तों, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, ये पानी पूरी जैसा है, फूल गया तो पूरी, नहीं तो पापड़ी तो है ही। मतलब अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया, अगर वो चल गया तो पूरी, नहीं तो एक बार का इंसेंटिव तो आपको मिला ही है ना। वो जरूर बताएगा, जब उसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा तो जरूर जरूर बताएगा। तो वहां पे उसने बताया कि अपने जहाजों को आग लगा दो, हमें पीछे जाने का, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अब हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है, हम जीतेंगे और दुश्मन के जहाजों में वापस जाएंगे। दोस्तों,
एंथुसियाज्म, आग ऐसी होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के अंदर ये 5 क्वालिटी होती है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जरूर कामयाब होते हैं। मैंने रेनेटस वेलनेस का चुनाव इसलिए किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, 8 सालों में 400 से ज्यादा करोड़पति बना दिए। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हैं, रिजनेबल प्राइस पे हैं, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं वसूले जाते, रजिस्ट्रेशन फ्री है। और अचीवर ग्रुप का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जिन लोगों के अंदर ये 5 क्वालिटी होती है, उनकी सफलता का झंडा एक दिन जरूर लहराता है दोस्तों। और ये पांचों क्वालिटियां मैंने अचीवर ग्रुप के अंदर देखी हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा डिसीजन बहुत अच्छा है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अचीवर ग्रुप के एसोसिएट हैं। आप अचीवर ग्रुप में, हम सब अचीवर ग्रुप में आते हैं। आज से हम एक कमिटमेंट लेते हैं कि हम वो कर जाएंगे दुनिया में, कहते हैं ना कि हम वो कर जाएंगे दुनिया में कि दुनिया देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी। हमारे से मतलब फॉलो करेगी दुनिया, एक दिन बहुत बड़ा साम्राज्य हम खड़ा कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा डिसीजन सही है और ये पांचों की पांचों क्वालिटियां मैंने अचीवर ग्रुप में देखी हैं। दैट्स व्हाई आई चोज दिस अचीवर ग्रुप। मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। टाइम हो गया है बोलने के लिए तो बहुत खुश है, मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड में, मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। और मेरे साथ पहले से ऐसे होता रहा है कि टाइम की हमेशा शॉर्टेज रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ बात अच्छी ना लगी हो तो वो मेरे हिस्से में छोड़ देना, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको अपने पास मत रखना, लोगों तक पहुंचा देना। क्योंकि ये जो जूम सेशन चल रहा है, ये इसलिए नहीं चल रहा कि सुना और सो गए, ये इसलिए चल रहा है कि सुनना है और सोए हुए को जगाना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ग्रेट अपलाइन, ऑल अचीवर ग्रुप मेंबर्स। दिस इज संजय धीमान। मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना मान सम्मान रिगार्ड दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के लिए इतना ही काफी है। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, लाजवाब सेशन सर। मतलब मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि आज कई लोगों के माइंड के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे, जैसे मोबाइल के वर्जन अपडेट होते हैं। ऐसे डार्क सेलिंग का जो अनुभव आज सर का है, वो अनुभव आपकी सोच को अपडेट कर देगा। और वाकई में जो की फैक्टर आपने आज 5 दिए हैं, हर किसी के बिजनेस में एक बहुत बड़ी ग्रोथ लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो सर, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जो लोग आपको आज फर्स्ट टाइम मिले हैं, है ना, उन सभी की शुरुआत है। और जो बताया है, नो डाउट हमने हाथी को पकड़ ही रखा है सर, पूंछ पकड़ ही रखी है। और उसके बाद में जो नॉलेज आपने आज दिया है, बाकी में सर सबकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। और लास्ट में एक एग्जांपल सर ने बहुत अच्छा बताया, लोग हताश हो जाते हैं, मतलब मैं उस केवल उस एग्जांपल को रिपीट करूंगा कि जो फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तो 2 बकेट का एग्जांपल सर ने दिया था, एक छोटी बकेट लेना और एक बड़ी लेना है। यस वाले जो भी यस वाले रिजल्ट आएगा उसको छोटी बकेट में डालना, और नो वाले रिजल्ट बड़ी बकेट में डालना। और जब वो बड़ी बकेट हमारी भर जाएगी तो हम एक अलग पर्सनालिटी बन जाएंगे, ये फैक्ट है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, आज इस जूम में भी है, कई एग्जाम्पल हैं। सो इस बात को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। और बाकी जो 5 की सर ने हमें बताई है ना, हमारे उस जो एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको तेजी से आगे बढ़ाने में वो पांचों पॉइंट बहुत काम करने वाले हैं दोस्तों। तो धन्यवाद शब्द तो छोटा है, लेकिन उसके पीछे सभी का प्यार है। सभी की तरफ से सर फिजिकल क्लैपिंग मैं कर रहा हूँ, बाकी इमोजीज और मैसेजेस आप पढ़ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, लोगों का प्यार आपको मिल ही रहा है। और बाकी में लाजवाब, शानदार, अमेजिंग सेशन आज का रहा। तो सर, आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। थैंक यू करता हूँ आपका, हमारी सारी ग्रेट अपलाइन का। और अब हम मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।